बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग गास के प्रमेय की उत्पत्ति पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि एक कोई गोलीय पृष्ठ ले लिया है जिसकी त्रिज्या क्या है, r है। एक गोलीय पृष्ठ लिया हमने, ये एक गोलीय पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या कितनी है, r है। और इसके केंद्र पर हमने +q कूलाम का आवेश रख दिया हुआ है। इसका केंद्र O है, इस पर +q कूलाम का आवेश रखा है। तो अब इससे क्या होगा, इसकी बल रेखाएं इस तरह से त्रिज्यतः ऐसे बाहर निकलेंगी। +q कूलाम बिंदु आवेश के कारण से इसकी बल रेखाएं इस तरह से सभी दिशाओं में बाहर निकलेंगी। ये बल रेखाएं कैसी होंगी, त्रिज्यतः होंगी, ठीक है। और इस पृष्ठ पर कैसी रहेंगी, लंबवत होंगी बल रेखाएं। तो ये इस प्रकार से बल रेखाएं यहाँ से निकलती हैं। अब यदि हम जो है इससे r दूरी पर कहीं भी, यहाँ से दूरी r है, 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 ठीक है। तो जब चार्ज सेंटर पर रखा हुआ है तो सब जगहों से दूरी कितनी रहेगी, r। तो कहीं r दूरी पर यदि आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, इस आवेश से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण से, बिंदु आवेश के कारण, ठीक है। तो हमने लिखा कि गोले के केंद्र से r दूरी पर, गोले के केंद्र से r दूरी पर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो बिंदु आवेश के कारण से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। क्या होगा, 1/4πε0 और ये q/r², ठीक है। तो इस r दूरी पर, यहाँ से हमने r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो हमारा फार्मूला होगा वो इतना होगा। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग इस पृष्ठ पर एक अवयव क्षेत्रफल लेते हैं, एक अल्पांश क्षेत्रफल लेते हैं dA, ठीक है। एक अल्पांश क्षेत्रफल क्या लेते हैं, dA। अब इस जो हमारा अल्पांश क्षेत्रफल dA है, इसके वेक्टर की डायरेक्शन, इसके सदिश दिशा क्या होगी, इसके पृष्ठ के लंबवत, ठीक है। इस पृष्ठ के पृष्ठ के लंबवत होगी, ठीक। तो अगर ये हमारा अल्पांश क्षेत्रफल है या ये हमारा पृष्ठ है, तो इस पर जो क्षेत्रफल वेक्टर की डायरेक्शन होगी इसी के पृष्ठ के लंबवत किधर होगी, इस तरह से ऐसे बाहर की तरफ होगी। तो हम देख रहे हैं यहाँ r दूरी पर जो हमारा वैद्युत क्षेत्र वो भी कैसा है, त्रिज्यता है, बाहर की तरफ में है, यानी कि पृष्ठ पर लंबवत है। और क्षेत्रफल वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, इसके पृष्ठ के लंबवत है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच अवयव क्षेत्रफल जो हमारा dA है और जो वैद्युत वेक्टर हमारा E है, इन दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा बराबर 0 डिग्री है। आप इसके पृष्ठ पर कहीं भी एक अवयव क्षेत्रफल लीजिए तो हर जगहों पर क्या होगा, अवयव क्षेत्रफल और वैद्युत वेक्टर के बीच का जो है कोण कितनी डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस जो हमारा ये यहाँ से r दूरी पर एक अवयव क्षेत्रफल है, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं, ठीक। अवयव क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। अवयव क्षेत्रफल है तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, d∅ होगा। तो इसका जो फ्लक्स होगा d∅ वो कितना होगा, वो वेक्टर E डॉट वेक्टर dA बराबर क्या हो जाएगा, E dA cos थीटा। और थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री है। तो कास कितना हो जाएगा, 0 होगा। और कास 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो जो d∅ का मान है वो कितना होगा E इंटू dA, ठीक है, E इंटू dA। अब आप चाहें तो E का मान जो है समीकरण नंबर 1 से रख सकते हैं, ठीक है। E का मान समीकरण नंबर 1 से रख लेते हैं। तो अगर E का मान समीकरण नंबर 1 से रखेंगे तो d∅ बराबर हो जाएगा 1/4πε0 q/r² और इंटू क्या हो जाएगा
डी ए हो जाएगा। ठीक, ये डी फाई का मान है। इसी तरह से सारे डी फाई के मान को निकाल करके हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक, तो अब लिखेंगे पूरे इस तरह से लिखेंगे संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, सारे डी फाई को जोड़ लेंगे। तो सारे डी फाई को अगर आप जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स बन जाएगा। और डी फाई का मान क्या है, 1/4πε0 Q/r² इंटू क्या है डी ए। ठीक, अब क्या करते हैं, इस नियतांक को, ये चीज़ को नियतांक इसे क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं समाकलन से। तो ये नियतांक अगर आप इसको बाहर करेंगे तो हो जाएगा Q/4πε0 r²। ठीक है, आप यहाँ पर ये वाला जो चीज़ देख रहे हैं, ये संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का ये क्षेत्रफल बता रहा है। ठीक है, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, पूरे पृष्ठ का आपने समाकलन किया है, तो इसका मान कितना होगा, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr² होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 4πr²। अतः फाई बराबर कितना हो जाएगा, Q/4πε0 इंटू r², और इंटू इसका मान क्या होगा 4πr²। अब 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा और r² से r² कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से जो है फाई बराबर Q/ε0 हो गया, Q/ε0। तो आपने ये प्रूव कर लिया, हमने ये प्रूव किया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो ये गास थ्योरम का प्रूफ है। अब कुछ बातें और ध्यान से सुने। जो हमारा पृष्ठ है वो चाहे हम इस तरह का पृष्ठ लें, चाहे वो हम पृष्ठ इस तरह का लें। ठीक है, इसके अंदर आवेश हो, इसके अंदर कहीं आवेश हो, यानी कि किसी भी शेप का अगर वो पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, तो उससे जो फ्लक्स होगा, ठीक है, उसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी बंद पृष्ठ हो, किसी भी शेप का बंद पृष्ठ हो, उससे जो गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होता है वो कितना होता है, Q/ε0 होता है। ठीक है, तो बंद पृष्ठ होना चाहिए, उसका शेप कैसा भी हो सकता है, इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। और दूसरी बात क्या है कि ये हमारा मान लीजिए बंद पृष्ठ है, इसके अंदर चार्ज क्या है Q1, ठीक, प्लस Q2 माइनस Q3, यहाँ पर क्या है Q4 और यहाँ पर क्या है Q5, इस तरह से चार्ज है। तो हमको केवल बंद पृष्ठ के अंदर के चार्ज को कंसीडर करना है, केवल बंद पृष्ठ के अंदर के चार्ज को लेना है, इसके बाहर के चार्ज को हमको नहीं लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लेंगे, अंदर का चार्ज क्या है Q1 प्लस Q2 प्लस ये माइनस क्या है Q3 है। अगर इसे आप खोलेंगे तो इस तरह से हो जाएगा माइनस Q3, तो नेट चार्ज हमारा ये होगा, अपॉन क्या होगा ε0, यानी कि बाहर के चार्ज को, पृष्ठ के बंद पृष्ठ के जो बाहर चार्ज होगा उस चार्ज को हम लोग नहीं लेंगे, केवल इसके अंदर के चार्ज को लिया जाएगा। बाहर के चार्ज का कोई प्रभाव नहीं होता वैद्युत फ्लक्स पर। ठीक है, तो इन बातों का हमें ध्यान रखना होगा। तो आज के टॉपिक में इतना ही। कल हम पढ़ेंगे जो है गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं पढ़ेंगे और गास के जो हमने नियम पढ़े हैं उसका अनुप्रयोग। ठीक है,
गाउस के नियम का क्या यूज है ये, और गॉसियन प्रिंसिपल की विशेषताएं। तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।